और साथ में यहाँ पर एक इशू बड़ा जोरदार चला हुआ है साहब, ये मध्य प्रदेश में हमारे श्री श्री मोहन यादव जी ने ये क्या कार्यक्रम किया है कि उठा के महाजन रिपोर्ट को सबमिट कर दिया है और ये कहा है कि महाजन रिपोर्ट आपने पढ़ी होगी, तो जो एफिडेविट पेश किया है, वो मजे की बात ये है कि वो जो एफिडेविट पेश किया है वो आरंभ होता है महाजन रिपोर्ट से। महाजन रिपोर्ट अक्षर है और वो कह रहे हैं हमने एफिडेविट डाला ही नहीं ऐसा कोई, और आप लोग जो है वो झूठे स्क्रीनशॉट दे रहे हैं, कार्रवाई की जाएगी। आपने पढ़ दिया होगा एफिडेविट से। अच्छा देखिए, पहली बात तो ये झूठा स्क्रीनशॉट, कार्रवाई, हमने एफिडेविट दिया नहीं। कल जब ये मामले की शुरुआत हुई थी तो एकदम शुरुआत में मैंने एक ट्वीट किया था, जब इन्होंने अपना वो दिया था, एक्सप्लेनेशन दिया था। तो इन्होंने जो एक्सप्लेनेशन दिया था, मैं उसको आपको पढ़ के सुनाऊं। मैंने उसे ट्वीट किया था कि एक्सप्लेनेशन में जो पॉइंट नंबर, मैंने उसको रिट्वीट भी किया था। आपने किया था, मैंने कहा जो पॉइंट नंबर 4 है, 5 है, 6 है, उसमें वो स्वयं स्वीकार रहे हैं कि उन्होंने एफिडेविट दिया, खुद स्वीकार कर रहे हैं कि हमने ये देखिए, अब मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। ये 4 नंबर में ये कहते हैं कि प्रथम दृष्टया ये ज्ञात हुआ है कि वस्तुतः उल्लेखित सामग्री यानी रामजी महाजन कमीशन रिपोर्ट मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग अध्यक्ष श्री रामजी महाजन द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन का हिस्सा है। उक्त आयोग का गठन वगैरह वगैरह हुआ था। अब उच्चतम न्यायालय में आपने खुद कह रहे हैं हमने दाखिल किया है। उसके बाद आप ये भी कह रहे हैं कि हमारी जो फाइंडिंग है, हमारा जो असर्शन है, हमारा जो दावा है कि पिछड़ों का आरक्षण बढ़ना चाहिए, वो रामजी महाजन रिपोर्ट पर बेस्ड नहीं है। तो मैंने उनसे कहा, जब आप खुद ही कह रहे हो कि आपके दावे में रामजी महाजन रिपोर्ट का कोई रोल नहीं है, तो उसको वापस ले लो भाई, उसको वापस ले लो एफिडेविट। और तुम्हारे लिए एफिडेविट वापस लेना कौन बड़ी बात है। अभी मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट डाल दिया था आरक्षण के खिलाफ, उसके बाद माफी मांग के वापस ले लिया और कहा कि अब हम फेवर में डाल रहे हैं। तो तुम तो पहले भी कर चुके हो भाई, तुमको तो सिर्फ अपने जो तुमने एफिडेविट दिया उसका एक एनेक्जर हटाना है, उस एनेक्जर को हटा लो। बड़ी बात है कि कल से आज तक इतने बवाल में आप धमकी दे रहे हैं, आप दुनिया की बातें कर रहे हैं, पर आप उस एफिडेविट के उस हिस्से को वापस लेने को तैयार नहीं है। और आप देखें, मैंने इसको ये भी कहा, मैंने कल तो अपने चैनल पे ये बात कही, हमने कहा जिस तरह की बातें कर रहे हैं मोहन यादव, मतलब पिछली बार जब ये कमलनाथ आए थे सत्ता में तो कोई ऐसे नहीं आए थे ना, और इस बार भी आप कोई बहुत ज्यादा आप दोनों के बीचों में वोट्स का अंतर नहीं है, जरा से स्विंग में तो बाजी पलट जाएगी। लेकिन इनको बात समझ में नहीं आ रही। और मेरा मानना है कि जिस तरह ये आरक्षण और डंके की चोट पे पिछड़ा वर्ग जिस तरह के वो बयान दे रहे हैं और जिस तरह की वो धमकियां दे रहे हैं, तो मेरा तो कहना है कि जो मुलायम सिंह यादव ने उत्तर प्रदेश का, लालू यादव ने बिहार का किया, मोहन यादव वो मध्य प्रदेश का हाल कर देंगे। एक बात वो भाई, मैंने माना कि रामजी महाजन कमीशन जो है वो कांग्रेस सरकार ने बनाया, 80 में बनाया, 83 दिसंबर में रिपोर्ट आई। मैं ये भी मानने को तैयार हूं कि हाई कोर्ट में इसको कमलनाथ की सरकार ने लगाया था, पर सुप्रीम कोर्ट में तो तुमने लगाया। और इवन आफ्टर इट इज बीइंग पॉइंटेड आउट, इसके बावजूद कि आपको पॉइंट आउट किया जा रहा है, आप झूठ बोल रहे हैं, धमकी दे रहे हैं, पर वो हिस्सा वापस लेने को तैयार नहीं है। आपको तो एफिडेविट भी वापस नहीं लेना है, आपको सिर्फ और वो अपना एनेक्जर वापस लेना है और एफिडेविट को थोड़ा सा शोधित कर देना है। अगर आप कहते हैं कि आपका जो दावा है 27% ओबीसी आरक्षण का, वो रामजी महाजन रिपोर्ट पे, ये इन्होंने खुद कहा है कि वो रामजी महाजन रिपोर्ट पे बेस्ड नहीं है, तो भाई उसका उल्लेख हटा दो, बात खत्म। इतनी सी बात क्यों नहीं हो सकती? अगर वो आधारित नहीं है तो एफिडेविट का आरंभ उसी से क्यों करते हैं? और तो भाई और साहब इस पे ये भी लिखा है, उसमें एक जगह पे मैंने पॉइंट आउट किया, उसका स्क्रीनशॉट भी लगाया कि साहब की ये महान कार्य हुआ, स्टेट ने महान कार्य 2019 में किया कि जब इसको बढ़ाकर और 27% कर दिया, इसको ये महान कार्य बता रहे हैं कांग्रेस सरकार का, और कांग्रेस सरकार के महान कार्य से अपने आप को प्रतिबद्ध बता रहे हैं। तो मुझे लगता है कि मोहन यादव का वाकई भाई वो अभी भी डंके की चोट जैसे शब्दों का प्रयोग कर, वो अभी भी डंके की चोट जैसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं ना। देखिए कल से तो नहीं कर रहे, नहीं कल से नहीं कर रहे हैं, कल से नहीं। अच्छा दूसरी बात देखिए दूसरी बात जो मुझे खराब लगी कि देखिए जो सबसे बुरी बात हुई, ओबीसी महासभा ने ये कहा कि साहब हमारे जो वकील होंगे स्टेट गवर्नमेंट के, वो सिर्फ पिछड़े होंगे, सवर्ण नहीं होंगे। आपने उनकी ये मांग भी मान ली।
मतलब कल को वो कह देंगे जज भी सवर्ण नहीं चाहिए, आप वो भी मानेंगे। और कल को मध्य प्रदेश के सवर्ण खड़े होकर कहने लगे कि हमको मोहन यादव स्वीकार नहीं, हमको एक सवर्ण मुख्यमंत्री चाहिए, तब आप क्या करेंगे? दूसरी बात, आपने कहा आप ही बता दीजिए, पिछड़ा महासंघ ही बता दे कि वकील कौन हो, और उन्होंने डीएमके का एक सांसद ले आया जाके, पी विल्सन। वो पी विल्सन जो जिसके पास वो डीएमके और वो पार्टी और वो सांसद जो दिन रात हिंदुत्व को गाली देते रहते हैं, सनातन को गाली देते हैं, आपने उनकी चॉइस भी मान ली और पी विल्सन को वकील कर लिया। ये क्या हो रहा है भाई? ये क्या हो रहा है? वो पी विल्सन वो आदमी है जिसने उदयनिधि स्टालिन ने जो सनातन को कोड़ और मिटाने की धमकी दी थी, उसने ही उदयनिधि स्टालिन का बचाव किया था सुप्रीम कोर्ट में। वो दिन रात आदमी सनातन को गाली देता है, उसको आपने अपना वकील बना लिया। अच्छा, ओबीसी महासभा आपको बताएगी कि वकील पिछड़ा होना है, ओबीसी महासभा आपको बताएगी कि वकील डीएमके का सांसद होना है, तो भाई फिर ओबीसी महासभा को ही शासन चलाने दो ना। मोहन यादव क्या कर रहे हैं वहां पे? हाँ नहीं, मैं तो कह रहा हूँ कि साहब ये कह दो कि साहब की ये सरकार जो है बीजेपी की नहीं है, ओबीसी महासभा की है, मामला खत्म। उसके बाद फिर जिस तरह से निपटना होगा उस तरह से निपटेंगे। मोहन यादव, देखिए इसमें ठीक है, दो राय नहीं है कि जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार आई है, प्रधानमंत्री ने चूंकि जो पार्टी पहले ब्राह्मण बनियों की पार्टी कहलाती थी उसको निकाल के उसका वोट बेस काफी विस्तार किया है, ओबीसी के बीच में फैलाया है, दलितों को भी जोड़ा, ये सारी बातें सही हैं। परंतु इसमें भी दो राय नहीं है कि ये भी सही है कि इसमें नरेंद्र मोदी का बहुत ज्यादा बैकिंग रही है, लेकिन इसमें भी दो राय नहीं कि अभी कल से आज तक जो कुछ हुआ है वो सीधे सीधे मुख्यमंत्री मोहन यादव की मिसहैंडलिंग है, उनकी टैक्टलेसनेस है। बेवकूफी कह सकते हैं, स्टूपिडिटी कह सकते हैं। कुछ एरोगेंस भी है हमको लगता है भाई। अब जो है वो लोग बाग, देखिए सीधी सी बात, मैं तो ये सीधी सी बात कहता हूँ, ये बहुत स्पष्ट बात ये है कि मोहन यादव कोई अपनी हिकमत से, अपनी काबिलियत से तो मुख्यमंत्री बने नहीं है। वो तो नॉमिनेटेड मुख्यमंत्री हैं, कृपा पर हैं, ग्रेस पर हैं। मोदी और शाह की ग्रेस पर मुख्यमंत्री बने हुए हैं। अचानक उनको क्या शौक चल रहा गया कि वो स्वयं जो है वो ओबीसी के महामना बनने चले गए। रघुवर दास वाली बीमारी आ गई क्या उनको? नहीं, बीमारी वाली बात नहीं, जैसा कि आप खुद पॉइंट आउट करते हैं कि मध्य प्रदेश में यादवों की संख्या केवल 1 या 2% है। ऐसे में वो अपना ओबीसी ब्रॉड बेस, मतलब ओबीसी चैंपियन बनना चाहते हैं। अब ये ओबीसी चैंपियन बनने की जो जिद है, ये आज से नहीं, विश्वनाथ प्रताप सिंह के जमाने से चली आ रही। वीपी सिंह को ओबीसी चैंपियन बनना था, अर्जुन सिंह को ओबीसी चैंपियन बनना था, दिग्विजय को ओबीसी चैंपियन बनना था, कल्याण सिंह ने भी पहले, जैसे एक बार मैंने, कल्याण सिंह पहले हमारे अक्सर आया करते थे, एक बार मैंने उनसे कहा, उनको बुरा लग गया। मैंने कहा साहब आप तो मध्यम वर्ग के सबसे बड़े हीरो हुआ करते थे, आपने भी अपने आप को ओबीसी चैंपियन बनाने का कोशिश करने लगे आप तो। और अभी अब मोदी भी तो ओबीसी चैंपियन बने हुए हैं, मोहन भाई यादव भी। चूंकि मध्य प्रदेश में यादवों की संख्या इतनी कम है, 1 या 2%, आप ही ने मुझे बताया था, तो उसके चलते वो एक ब्रॉडर ओबीसी बेस बनाना चाह रहे हैं। क्या कर लेंगे ब्रॉडर ओबीसी बेस बना के? उनको लगता है शिवराज सिंह चौहान हो जाएंगे। शिवराज सिंह चौहान की इतनी एक्सेप्टेबिलिटी रही, और वो एक बार चुनाव 2-4 सीटों से केवल इसलिए हारे कि उन्होंने कुछ ओबीसी के पक्ष में बड़ा उत्साहजनक बयान दे दिया था। वो ये भूल जाते हैं कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, ये जो आपके उत्तर भारत के ये जो प्रदेश हैं, यहाँ भाजपा का वजूद सवर्णों के बिना समाप्त हो जाएगा। नहीं, लेकिन उनको ये भी तो लगता है ना कि सवर्णों के पास भाजपा के अलावा कोई चारा भी नहीं है आज की तारीख में। सवर्ण अपने आप को राष्ट्रवादी मानता है। 500-700 साल अत्याचार सहते रहे, तो 2-4 साल और सह लेंगे, राहुल गांधी का सह लेंगे, क्या है? हमारे राजस्थान में तो हमें आदत है 5-5 वर्ष। फिर वो बटेंगे तो कटेगा का तो क्या हुआ? फिर ये कि साहब की ये जो ये जातिगत जनगणना जो कराई जा रही है, ये मुसलमानों को ओबीसी का हिस्सा काटने के लिए कराई जा रही है, और ये इसका क्या होगा कि साहब कि हम किसी भी तरह से ओबीसी का जो हिस्सा है वो मुसलमानों को नहीं लेने देंगे, इसका क्या होगा? 90% से ज्यादा मुसलमान ओबीसी में आता है। वो एक शेख, सैयद, मिर्जा, इससे 3-4 छोड़ दीजिए,
तो सब के सब मुस्लिम ओबीसी में टोटल पूरे भारत में, और वो आज से नहीं हमेशा से। मेरे पास एक कुछ लोग आते हैं वो कायस्थ से कन्वर्ट होके मुसलमान हुए हैं, सिद्दीकी हो गए। तो उन्होंने कहा साहब बताइए, हम हिंदुओं में थे, हम कायस्थ थे, हमको रिजर्वेशन नहीं मिलता था, मुसलमान हो गए, हमको रिजर्वेशन मिलने लगा। सिद्दीकी को भी मिलने लगा? हाँ, मिलने लगा। तो ये जो महान कार्य जो कर रही है भारतीय जनता पार्टी, इसके बारे में आपके 2 शब्द। देखिए 2 शब्द ये है ना कि मुझे अभी भी याद है, मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में था और वीपी सिंह ने मंडल आयोग लगाया था। तो उस समय अरुण शौरी वीपी सिंह के बड़े समर्थक हुआ करते थे और इसी बात से उन्होंने वीपी सिंह के खिलाफ मोर्चा भी खोला था। तो अरुण शौरी ने एक आर्टिकल लिखा था, उस पर उन्होंने कहा था ये बोतल से एक ऐसा जिन्न निकला है जो एक बहुत लंबे समय तक वापस नहीं जाएगा। और ये बात सच है कि उन्होंने कहा था कि सामान्य तौर पे जब कोई आग लगाई जाती है, आई स्टिल रिमेंबर हिज आर्टिकल, मुझे उनके 2 आर्टिकल आज भी याद है। एक वो जब उनको देवी लाल ने धमकी दिया था तो उन्होंने फ्रंट पेज पे छापा था, और मुझे तब अभी तक उसकी हेडिंग याद है कि डिप्टी पीएम साहब बात करेंगे, और उसमें उन्होंने माँ और बहन की गालियां लिख दी थी। उन्होंने कहा था कि लिखने से पहले मुझे कई बार मैंने अपने आप से पूछा कि क्या ऐसा लिखना उचित होगा, पर मुझे लगा कि भारत के लोगों को जानने का हक है कि उनके उप प्रधानमंत्री किस भाषा का प्रयोग करते हैं। और दूसरा आर्टिकल मुझे वीपी सिंह के बारे में उनका याद है, अभी तक उस जमाने में हम लोग अरुण शौरी को बहुत फॉलो करते थे। तो अरुण शौरी ने लिखा कि साहब सामान्य तौर पे जब कोई आग लगाई जाती तो समय के साथ मध्यम होती जाती है, बुझती जाती है। मंडल आयोग की एक आग ऐसी है जो समय के साथ और भड़केगी और बड़ी ज्वाला बनेगी। और मैं समझता हूँ कि पिछले 30-35 साल में ये सबसे बड़ी भविष्यवाणी जो सच हुई। हाँ, लेकिन हम ये हमारे मोहनलाल यादव तो मंडल आयोग से एक कदम आगे महाजन आयोग को ले आए हैं, जिसमें महाजन आयोग में सीधे भगवान एकदम राम को सही। बता दिया गया। देखिए भगवान बात राम यहाँ बड़े पे भारी जातिवादी बात थे। यहाँ आरक्षण से आगे बढ़ गई, बात आरक्षण से आगे बढ़ गई। 73% आरक्षण से, हालांकि देखिए 73% भी नहीं है, उसमें 9% तो अभी लड़कियों का आरक्षण है, तो कुल मिलाकर वहां पे आरक्षण तो पहुंच जाएगा 80%। बहरहाल मेरा मतलब बात आरक्षण से आगे बढ़ गई। आप आरक्षण में जो कुछ कर रहे थे उसके बाद भी समाज ठीक है, चाहते ना चाहते हुए आपके साथ बना हुआ था। लेकिन जब आप आरक्षण का बेस ये राम और शंभूक जैसी बातें करना आपने शुरू कर दिया, तो मतलब जब राम ने रावण का वध किया, एक ब्राह्मण का वध किया तो ठीक है, लेकिन जब उसने अगर एक शूद्र का वध कर दिया तो फिर वो एक कास्ट कॉन्फ्लिक्ट बन गया। तो ये जो बेवकूफी की वो बेहुदी बातें जो राम जी महाजन टाइप के लोग, और जो मैं मान के चलता हूँ कि जो पढ़े कम थे और जो जिनको कोई आइडिया ही नहीं था कि व्हाट दे वर टॉकिंग अबाउट, और उन्होंने जो लिख पढ़ के दिया, वो मंडल आयोग ने भी बहुत कुछ ऐसा कुछ लिखा है उटपटांग, और राम जी महाजन ने तो सीधे सीधे धन पे ही प्रहार कर दिया है। तो उसको जिस तरह प्रयोग किया, मैं एक बार के लिए ये भी मानने को तैयार हूँ संजय सर कि भाई जब कानून आप मुख्यमंत्री होते हैं और आपको वकील लोग आके बताते हैं कि साहब हम इसको हाई कोर्ट में ले जा रहे हैं, हम सुप्रीम कोर्ट में ले जा रहे हैं, हम ऐसा कर रहे हैं, हम वैसा कर रहे हैं, वहां तक बात समझ में आती है। हम ये भी मानने को तैयार हैं कि आपने राम जी महाजन की रिपोर्ट या उसके विवादित हिस्से नहीं पढ़े होंगे, लेकिन नाउ दैट इट हैज बीन पॉइंटेड आउट टू यू, नाउ अब जबकि आपको बता दिया गया है, तो अगर आप पब्लिक सर्विस कमीशन से एफिडेविट वापस करवा सकते हैं तो आप इस एफिडेविट को क्यों नहीं ठीक कर सकते? मेरी समझ के बाहर है, पहली बात। दूसरी बात, मोहन यादव का जो एक डेस्परेशन है ओबीसी चौधरी बनने का, वो एकदम साफ नजर आता है। जब आप ओबीसी महासंघ से कहते हो कि तुम वकील चुनो, वही वकील मध्य प्रदेश सरकार का वकील होगा, ये तो मैंने साहब अपने जीवन में ये बात नहीं सुनी कि किसी एक अनरिकॉग्नाइज्ड बॉडी से ये कहा जाए कि वो राज्य सरकार का वकील चुने। ये तो मैं आपने कभी देखा कभी इस तरह की बात? और वो भी जातिगत आधार पे चुने, और वो जाके डीएमके के पी विल्सन को चुन लेते। जस्ट इमेजिन। तो ये जो मोहन यादव का एक डेस्परेशन है पिछड़ा चौधरी बनने का, पिछड़े वर्ग का चौधरी बनने का, उसमें वो इतना ज्यादा झुकते चले जा रहे हैं, इतना ज्यादा सरेंडर करते चले जा रहे हैं कि इसकी कीमत केवल भारतीय जनता पार्टी को केवल मध्य प्रदेश में नहीं पूरे देश में चुकानी पड़ सकती। हो सकता है बिहार में चुकानी पड़ जाए। हो सकता है बिहार में चुकानी पड़ जाए।